Hello students, welcome to my channel Samradh Classes. Today we will study sexual reproduction. आज हम sexual reproduction के बारे में पढ़ेंगे. First हम ये जानेंगे जो sexual reproduction is also called amphimix. Students यहाँ पे आप लोग कई कंफ्यूज हो जाते हैं कि amphimix का क्वेश्चन आ जाता है. What is the amphimix? तो जो sexual reproduction को ही amphimix भी कहते हैं. ओके तो व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? फर्स्ट वी नो तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंडिविजुअल थ्रू द फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट. इसके अंदर ये डेवलपमेंट का प्रोसेस के अंदर इस डेवलपमेंट होता है तो न्यू इंडिविजुअल का, तो इसके अंदर जो फॉर्मेशन और फ्यूजन ऑफ द गैमेट यानी कि गैमेट का फ्यूजन होता है इसके अंदर. तब ये जैसे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था तो उसके अंदर देखा था कि जो एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विदाउट फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट. ठीक है, यानी कि ये रिप्रोडक्शन फॉर्मेशन बाय द गैमेट के थ्रू होता है. इट ऑल्सो कॉल्ड द एम्फीमिक्स और एक और इसको एम्फियोगोनी, इसको एम्फियोगोनी भी कहते हैं. ठीक है, इट ऑल्सो कॉल्ड एम्फियोगैमी. ठीक, इसको एन आएगा यहाँ पे, सॉरी, एम्फियोगैनी. इट ऑल्सो कॉल्ड द एम्फियोगैनी. इसको ये इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को एम्फियोगैनी भी कहते हैं. ठीक है, इसके अंदर तो इसमें एम्फीमिक्स को इस और एम्फियोगैमी को ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं. अब हम इसके देखेंगे प्रोसेस. इसके 4 प्रोसेस होते हैं. 4 प्रोसेस है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के. तो फर्स्ट इसमें क्या होगा? इसके अंदर फर्स्ट प्रोसेस में फर्स्ट गैमेटोजेनेसिस, सेकेंड फर्टिलाइजेशन. इसके बाद इसमें फिर फर्टिलाइजेशन होगा. थर्ड में फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रोजेनेसिस एंड फोर्थ में फिर इसमें डेवलपमेंट. अब देखो यहाँ पर यानी कि गैमेटोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रोजेनेसिस एंड द डेवलपमेंट. सबसे पहले जो गैमेटोजेनेसिस है इसके अंदर क्या है? गैमेटोजेनिस बनेगा तो इसके अंदर फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट, इसके अंदर गैमेट बनेंगे, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स. ठीक है, अब जो गैमेट्स बनेंगे ये इसके अंदर जो आपको पता है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, बाई पेरेंटल है. ठीक है, इसकी 2 पेरेंट्स यानी कि 2 सेक्स की जिसमें जरूरत पड़ती है यानी कि मेल और फीमेल से होता है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. किसकी तरह की गैमेट बनेंगे तो गैमेट बनेगा तो मेल और प्लस फीमेल. ठीक, इसके अंदर जो गैमेट बनेंगे तो मेल और फीमेल इसमें होगा. तो इसके अंदर क्या है? गैमेट बनेंगे गैमेटोजेनेसिस के अंदर. तो गैमेटोजेनेसिस में क्या होगा कि एक मेल होगा और प्लस यानी कि फीमेल. तो मेल और फीमेल के अंदर 2 में यहाँ पे क्या होगा? 2 हैप्लॉइड सेल होगी. इनकी गैमेट है एक गैमेट मेल का. अब जो मेल गैमेट है वो किससे? स्पर्म से प्रोड्यूस होगा. ठीक है, और फीमेल से क्या? ओवम से गैमेट प्रोड्यूस होगा. अब यहाँ पे देखो दोनों के अंदर क्या है? हैप्लॉइड गैमेट है, इनकी सिंगल गैमेट है. यहाँ पे सिंगल गैमेट है हैप्लॉइड इसके अंदर, तो सिंगल हो गया. ठीक है, इन दोनों के अंदर गैमेट्स के अंदर यहाँ पे क्या होगा? इसका गैमेट को इसके अंदर यानी कि क्या बन गया? इसके ये 2 गैमेट फॉर्मेशन हो गए. ठीक, अब जो सेकंड प्रोसेस आएगा इसके अंदर, सेकंड प्रोसेस हमारा क्या है? फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन के अंदर क्या होगा? जो गैमेट बने हैं हमारे इन दोनों का कि फ्यूजन हो जाएगा, फ्यूजन होगा. ठीक है, अब फर्टिलाइजेशन का हम डेफिनेशन कैसे देंगे कि फ्यूजन ऑफ गैमेट यानी कि गैमेट का फ्यूजन होना क्या कहलाता है? फर्टिलाइजेशन. फ्यूजन ऑफ द गैमेट इज कॉल्ड द फर्टिलाइजेशन. अब फर्टिलाइजेशन की फ्यूजन होगा, फ्यूजन हुआ मीन्स यानी कि फर्टिलाइजेशन बना. अब फर्टिलाइजेशन हुआ तो यहाँ पे क्या था? हैप्लॉइड था, हैप्लॉइड गैमेट थे. ये क्या है? हैप्लॉइड गैमेट है जिसको हम एन से डिनोटेड करते हैं. ठीक है, सिंगल है यहाँ पे यानी कि 1 गैमेट है. तो हैप्लॉइड गैमेट का फर्टिलाइजेशन होने के बाद, ये फ्यूजन होने के बाद क्या बनेगा? ये डिप्लॉइड गैमेट बन जाएंगे. ठीक है, यानी कि फ्यूजन हुआ गैमेट का तो यहाँ पे क्या बना है? इसका डिप्लॉइड गैमेट हो गया. डिप्लॉइड को यानी कि 2 से डिनोटेड करेंगे. ठीक है, यानी 2n दिखा देते हैं तो ये डिप्लॉइड गैमेट हो गया. अब जो डिप्लॉइड गैमेट बना इसको हम क्या कहते हैं? जाइगोट.
ये क्या बन गया, इसके अंदर जाइगोट की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो जाइगोट किसके थ्रू हुआ, फर्टिलाइजेशन के थ्रू। ठीक, अब नेक्स्ट जो है एम्ब्रोजेनेसिस के अंदर, एम्ब्रोजेनेसिस के अंदर इसमें अब क्या होगा कि जो ये 2n यानी कि डिप्लॉइड जो सेल जिसमें है, जो गैमिट्स है, डिप्लॉइड गैमिट बना है, तो इसके अंदर जो रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन होता चला जाएगा कि जो जाइगोट के अंदर जो सेल्स है, इसके अंदर जो डिप्लॉइड गैमिट बना, अब जो गैमिट बना उस सेल से ही बना ना, तो इसके अंदर जो रिपीटेड होती रहेगी जो सेल्स, रिपीटेड माइटोटिक। माइटोटिक क्या है, माइटोटिक एक सेल डिवीजन है। ठीक है, सेल डिवीजन प्रोसेस माइटोटिक। तो मैंने आपको पहले जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन था और जो सेक्सुअल जो बनाई थी, तो उसमें मैंने आपको बताया था जो माइटोटिक डिवीजन है वो किस में होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। ठीक है, और मियोसिस किस में होता है, एसेक्सुअल में। तो इसमें क्या है, रिपीटेड सेल्स, इसमें जो रिपीटेड सेल होती रहेगी इसके अंदर, तो यानी कि माइटोटिस क्या हो गया, डिवीजन हो गया, माइटोटिक डिवीजन। माइटोटिक डिवीजन हुआ इसके अंदर जाइगोट के अंदर, और 2 फॉर्म इन द एम्ब्रो, और फिर इसमें क्या बन जाएगा, यहाँ पे ये एम्ब्रो बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एम्ब्रो यानी कि माइटोटिक सेल्स डिवीजन इस तरह से होती रही तो बहुत ज्यादा इसके अंदर यानी कि मल्टीपल सेल्स फॉर्मेशन हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, यहाँ पे एक एम्ब्रो बन गया यहाँ पे। ठीक, अब एम्ब्रो बनने के बाद जो एम्ब्रो बना वो किस में बन गया, कि एम्ब्रोजेनेसिस। जो एम्ब्रोजेनेसिस के अंदर फ्रॉम द एम्ब्रो इज द एम्ब्रोजेनेसिस। फिर इसके अंदर जो लास्ट स्टेज आती है ग्रोथ की, उसमें क्या होगा हमारा जो डेवलपमेंट के अंदर, तो ग्रोथ ऑफ द एम्ब्रो। अब जो एम्ब्रो है वो ग्रोथ कर जाएगा, जो एम्ब्रो क्या करेगा, ग्रोथ ऑफ एम्ब्रो। एम्ब्रो किस में ग्रोथ कर जाएगा, इनटू न्यू इंडिविजुअल, जो एक न्यू इंडिविजुअल बन गया। ठीक है, न्यू इंडिविजुअल। ठीक, अब जो न्यू इंडिविजुअल बना वो किस में क्या हो गया उसका, यानी कि डेवलपमेंट होगा। डेवलपमेंट के अंदर क्या होगा, न्यू इंडिविजुअल विल बी मीन्स यानी कि न्यू डॉटर। आप इसको न्यू डॉटर भी बोल सकते हो। ठीक है, इसके अंदर ये था हमारा प्रोसेस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। एक बार फिर दोबारा से देखो यहाँ पे कि फर्स्ट के अंदर गैमेटोजेनेसिस होगा। गैमेटोजेनेसिस के अंदर क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट। जो गैमेट फॉर्मेशन होगा यानी कि मेल और फीमेल से, तो मेल से स्पर्म, फीमेल से ओवम, तो इसके अंदर गैमेट बनेगा। तो इसके अंदर क्या है, हैप्लॉइड है यहाँ पे। ठीक है, हैप्लॉइड होगी सेल दोनों यहाँ पे। तो इसके अंदर फिर क्या होगा, इसमें फ्यूजन हो जाएगा, यानी कि सेकंड प्रोसेस फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन क्या कहलाता है, फ्यूजन ऑफ द गैमेट इज कॉल्ड द फर्टिलाइजेशन। तो फ्यूजन हो गया, फ्यूजन के अंदर इसमें 2 गैमेट बनेंगे यहाँ पे। ठीक है, इसके अंदर दोनों गैमेट के अंदर क्या हो जाएगा, डिप्लॉइड सेल बन जाएगा, यानी कि सिंगल सिंगल था, डिप्लॉइड सेल होगा, जिसको हम 2n से रिप्रेजेंटेड कर देंगे कि 2n मीन्स यानी कि जाइगोट बन गया। पूछ लेते हैं जैसे जाइगोट बनता है तो उसके अंदर क्या होता है, जाइगोट के अंदर डिप्लॉइड सेल होती है। जाइगोट बन गया। जाइगोट बनने के बाद फिर इसमें एम्ब्रोजेनेसिस प्रोसेस आता है। एम्ब्रोजेनेसिस प्रोसेस के अंदर क्या होता है, इसमें फिर जो जाइगोट के अंदर जो डिप्लॉइड सेल होती है वो इसमें रिपीटेड होती रहती है, यानी कि 1 2 3 इस तरह से ये बनती जाती है। रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन होगा। माइटोटिक डिवीजन के अंदर क्या होगा, यानी कि सेल डिवीजन होगा यहाँ पे। ठीक है, जो सेल्स है उसका डिवीजन होता जाएगा, फिर उसमें मल्टीपल जो सेल्स बन जाएगी, फिर वो क्या बनेगा, डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रो, यानी कि एम्ब्रो की डेवलपमेंट हो जाएगी एम्ब्रोजेनेसिस के अंदर प्रोसेस में। इसमें फिर एम्ब्रोजेनेसिस के अंदर जो एम्ब्रो यानी कि बना फ्रॉम एम्ब्रोजेनेसिस के थ्रू, इसमें फिर एम्ब्रो बनने के बाद जो ये जो सेल्स की जो माइटोटिक डिवीजन हुआ था, ये क्या होगी, ग्रोथ ऑफ द एम्ब्रो। एम्ब्रो की ग्रोथ हो जाएगी किसमें, न्यू इंडिविजुअल के अंदर। न्यू इंडिविजुअल मीन्स किसके अंदर क्या बनेगा, न्यू डॉटर सेल्स बन जाएंगे। ठीक है, ये था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पूरा प्रोसेस। नाउ वी नो यानी कि अकेरेंस। अकेरेंस आपको पता है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये किसमें, सभी में होता है। ठीक है, ऑलमोस्ट अकेरेंस के अंदर ऑलमोस्ट क्या हो गया, ये रिप्रोडक्शन ऑल टाइप ऑफ प्लांट एंड एनिमल, ऑल टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि प्लांट और एनिमल्स के अंदर मोस्टली वो इसमें सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है। ठीक, नो। अब आता है टाइप ऑफ, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप। ये था हमारा प्रोसेस। इसके अंदर ये पूरा इसके अंदर हमारा प्रोसेस था कि 4 प्रोसेस है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। अब नेक्स्ट आती है हमारी टाइप्स। अब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्या है, 2 टाइप्स होती है। ठीक है, 2 टाइप्स हो गई। फर्स्ट इसके अंदर ये क्या होगी, सिंगैमी एंड कॉन्जुगेशन। फर्स्ट 2 टाइप्स है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। फर्स्ट इसके अंदर फर्स्ट सिंगैमी एंड सेकंड कॉन्जुगेशन। अब देखो फर्स्ट वी नो कि सिंगैमी, तो इसके अंदर फर्स्ट के बारे में हम जानेंगे कि ये फर्स्ट टाइप है
इसके अंदर क्या होता है, किया क्या है, जो सिंगेमी टाइप के अंदर क्या होगा, इसके अंदर यानी कि टुगेदर यानी कि एक साथ यानी कि कंप्लीट और परमानेंट फ्यूजन हो जाएगा। जो मेल और फीमेल गैमीट है उसके अंदर क्या होगा, कंप्लीट और परमानेंट फ्यूजन होगा। सिंगेमी के अंदर क्या होगा, कंप्लीट एंड परमानेंट फ्यूजन। अब जो परमानेंट फ्यूजन किसका होगा, मेल और फीमेल का, मेल एंड फीमेल। ठीक है, जो मेल और फीमेल गैमीट है इसके अंदर कि 2 गैमीट बनेंगे। इसके अंदर हमने अभी पढ़ा था, इसके अंदर प्रोसेस के अंदर क्या है, 2 गैमीट है, एक मेल है और एक फीमेल है। तो इस गैमीट के अंदर जो इसका फ्यूजन होगा यानी कि फ्यूजन होने के बाद क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। तो जाइगोट के अंदर क्या होगा, कंप्लीट और जो परमानेंटली फ्यूजन हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, अब जो सिंगेमी है इसके अंदर ये क्या है, 2 टाइप्स है सिंगेमी के अंदर। ठीक, ये तो हमारी होगी डेफिनेशन। इसके अंदर हमने सिंगेमी को बताया कि इसमें क्या होगा, कंप्लीट और परमानेंट फ्यूजन ऑफ मेल एंड द फीमेल गैमेट। अब इसके अंदर सिंगेमी भी क्या हो गया, 2 टाइप हो गया। ठीक, इसमें यहाँ पे लिख देती हूँ 2 टाइप्स। फर्स्ट एंडोगैमी। अब देखो एंडोगैमी के नाम से पता चल रहा है, ठीक है, यानी कि इनसाइड के अंदर, और एक एक्जोगैमी। ठीक, एक्जोमीन से क्या आउट हो गया, सेकंड एक्जोगैमी। ये क्या होता है, प्लांट्स के अंदर होती है ये वाली एंडोगैमी, और जो एक्जोगैमी हो गया ये प्लांट्स के अंदर होगी। सबसे पहले हम इसमें इन दोनों का एक्सप्लेनेशन करने से पहले हम ये जानेंगे कि व्हाट इज द पोलिनेशन, क्योंकि हमें पोलिनेशन का पता चलेगा तभी हम इसके अंदर फर्टिलाइजेशन के बारे में जान सकते हैं। पोलिनेशन, तो पोलिनेशन क्या है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, यानी कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन किसमें, यानी पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होना इसके अंदर एंथर टू स्टिग्मा, यानी कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, यानी कि एंथर से स्टिग्मा के अंदर पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होना। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ठीक है, इज कॉल्ड द पोलिनेशन। ये क्या कहलाता है, पोलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन। यानी कि प्लांट के अंदर जो एंथर के अंदर, यानी कि प्लांट किस टाइप से, जैसे एंथर होता है, ठीक है, ये इसका फिलामेंट होगा, तो इसके अंदर जो पोलन ग्रेन होता है और जो फीमेल पार्ट हो गया पिस्टिल्स के अंदर, तो इसका एंथर यानी कि इसमें पोलन ग्रेन है, ये पोलन ग्रेन का यानी कि ट्रांसफर होना यहाँ पे, ठीक है, स्टिग्मा के अंदर, इज कॉल्ड द पोलिनेशन। ये पोलिनेशन कहलाता है, एंथर टू स्टिग्मा के अंदर ट्रांसफर होना, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड द पोलिनेशन। अब देखो यहाँ पे जो इसके अंदर 2 टाइप्स है सिंगेमी के अंदर, तो सिंगेमी क्या है, इसके अंदर कितनी है, 2 टाइप्स होती है, ये भी 2 टाइप्स हो गई, ठीक है, यानी कि एंडोगैमी एंड एक्जोगैमी। तो मीन्स यानी कि एंडोगैमी के अंदर क्या होता है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक, अब जो अभी मैंने आपको बताया कि पोलिनेशन, जो पोलिनेशन होता है वो भी 2 टाइप्स का होता है। तो पोलिनेशन के अंदर 2 टाइप्स होती है, एक होती है सेल्फ फर्टिलाइजेशन, एंड सेकंड होती है क्रॉस फर्टिलाइजेशन। ठीक, क्रॉस फर्टिलाइजेशन। तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन के अंदर क्या होगा, जो मेल और फीमेल जो गैमिट बनेगा वो क्या होगा, मेल और फीमेल गैमिट का जो फ्यूजन होगा वो सेम पेरेंट पर, यानी फ्यूजन ऑफ सेम पेरेंट। मान लो प्लांट के अंदर है तो मेल और गैमिट का जो फ्यूजन होगा कि सेम उसमें फ्लावर के ऊपर होगा, ठीक है, इसके अंदर सेम ही फ्लावर होगा। ये क्या होगा, यूनिपेरेंटल होगा, जो सेम पेरेंट के अंदर होगा, तो इसके अंदर क्या है, ये यूनिपेरेंटल है, ये एक ही पेरेंटल होगा इसके अंदर। ठीक, और इसके अंदर जो फ्यूजन होगा गैमिट का अंदर, इसमें जो 2 गैमिट प्रोड्यूस होंगे वो किस में होंगे, डिफरेंट पेरेंट। डिफरेंट पेरेंट्स क्यों होगा, ये क्या है, डिफरेंट पेरेंट्स होंगे तो इट्स मीन्स यानी कि 2 पेरेंट्स है, 2 पेरेंट्स यानी क्या हो गया, ये बाई पेरेंटल हो गए, 2 पेरेंट्स हो गए तो क्या हो गए, बाई पेरेंटल है। ठीक है, बाई पेरेंट हो गए इसके अंदर, और ये सेम पे है तो यूनिपेरेंट सिंगल है। ठीक है, इसके अंदर तो अब इसके अंदर जो एंडोगैमी है, एंडोगैमी के अंदर क्या होता है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन है, अंदर सेल्फ फर्टिलाइजेशन। ये जो सेल्फ फर्टिलाइजेशन, इसमें जो एंडोगैमी के अंदर यानी कि इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल गैमेट इन द सेम पेरेंट्स, यानी कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन के अंदर होता है। और एक्जोगैमी होता है, ये होता है क्रॉस फर्टिलाइजेशन।
ठीक है, ये क्रॉस फर्टिलाइजेशन के अंदर होता है। तो इस मीन्स यानी कि जो सेल्फ फर्टिलाइजेशन के अंदर क्या होता है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन के अंदर जो फ्यूजन होता है मेल और फीमेल का, यानी कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट, यानी कि मेल और जो फीमेल गैमिट बनेंगे, तो मेल और फीमेल जो गैमिट्स है ऑफ सेम पेरेंट, यानी कि सेम पेरेंट्स में इसमें फ्यूजन होंगे। ठीक है, ये क्या हो गया, एंडोगैमी। इसके अंदर ये क्या है, सेम पेरेंट्स है, तो मीन्स यानी कि यूनिपेरेंटल। ठीक, यूनिपेरेंटल हो गया, यानी कि सिंगल पेरेंट ही है इसके अंदर, या तो मेल या जैसे फीमेल, एक पेरेंट प्रेजेंट हो गया इसके अंदर। एग्जाम्पल के लिए जो यूनिपेरेंटल का जिसके अंदर एग्जाम्पल लेते हैं हम, इसमें टैपवॉर्म, कि टैनिया यानी कि टैपवॉर्म हो गया। ठीक है, टैपवॉर्म क्या है, एक जीव का नाम है जो टैपवॉर्म है। तो इसके अंदर क्या है, एंडोगैमी रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, जो एंडोगैमी वाला ये टाइप हो गया इसके अंदर, तो ये एंडोगैमी है। इसके अंदर क्या है, यूनिपेरेंटल, ये कि यूनिपेरेंटल ही है इसके अंदर। दूसरा टैनिया, एक इसी तरह से कि इसी का ही जो यानी कि टैपवॉर्म हो गया टैनिया। तो इसके अंदर जो टैनिया है ये क्या है, एक हार्मोपोडाइट है। ठीक है, यानी कि मोनोसियस और बाइसेक्सुअल, मोनोसियस और बाइसेक्सुअल दोनों होते हैं। ठीक है, ये क्या है, एक वोम होता है टैपवॉर्म। जो अर्थवॉर्म होता है, अर्थवॉर्म सभी ने देखा होगा, तो ये अर्थवॉर्म की स्पीसीज का है ये। ठीक है, जो अर्थवॉर्म की स्पीसीज का होता है, इसके अंदर टैपवॉर्म कहते हैं। टैनिया किस टाइप से देखा होगा आप लोगों ने, जैसे अर्थवॉर्म होता है इसी तरह से ये टैपवॉर्म होता है। ठीक, इस टाइप से ये। तो ये क्या है, टैपवॉर्म क्या है, एक हार्मोप्रोडाइट है। टैपवॉर्म क्या है, हार्माफ्रोडाइट। ठीक, देखिए पूछ ले, यूनिपेरेंटल टैपवॉर्म है, हार्माफ्रोडाइट है। ये क्या है, मोनोसियस और बाइसेक्सुअल, इसमें दोनों मोनोसियस, ठीक, और बाइसेक्सुअल। मोनोसियस और बाइसेक्सुअल इसके अंदर। ठीक है, ये हो गया अपना किसका, एंडोगैमी टाइप का अंदर। ठीक, एंडोगैमी किसमें, सेल्फ फर्टिलाइजेशन में होता है, फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल गैमेट, यानी कि सेम पेरेंट पे होंगे। सेम पेरेंट पे है तो यानी कि यूनिपेरेंटल है, यूनिपेरेंटल यानी कि सिंगल। इसके अंदर अब जो टैनिया है जिसको हम टैपवॉर्म बोलते हैं, इसका ये तो टैपवॉर्म, ये टैनिया क्या है, हर्माफ्रोडाइट है। हर्माफ्रोडाइट है कि मोनोसियस और बाइसेक्सुअल, ये दोनों है। अब नेक्स्ट आता है एक्जोगैमी। अब एक्जोगैमी क्या है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो गया। अब जो क्रॉस फर्टिलाइजेशन है, तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन के अंदर अभी क्या बताया था कि इसके अंदर क्या है, यूनिपेरेंटल है, तो ये क्या होगा, बाई पेरेंटल होगा। ठीक, एक्जोगैमी के अंदर क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा, जैसे बाई पेरेंटल हो गया। ठीक है, अभी मैंने जो आपको पहले जो पीछे बताया था इसके अंदर अभी, तो इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ द गैमिट, तो मीन्स जो फ्यूजन ऑफ द टू गैमिट के अंदर जो प्रोड्यूस डिफरेंट पेरेंट हो गए, डिफरेंट पेरेंट्स मीन्स यानी कि बाई पेरेंटल हो गए। ठीक, बाई पेरेंटल। ठीक है, बाई पेरेंटल। इसके अंदर इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, इसके अंदर रैबिट, रैबिट है। रैबिट के अंदर क्या है, रैबिट बाई पेरेंटल है। ठीक है, तो रैबिट ये कि डायशियस और यूनिसेक्सुअल एनिमल है। ठीक, इसके अंदर यानी कि यूनिसेक्सुअल भी है और डायशियस भी है। तो रैबिट क्या होगा, जैसे एग्जाम्पल पूछ लिया आप लोगों से एक सिंगल 1 मार्क्स के अंदर, तो रैबिट के अंदर डायशियस या यूनिसेक्सुअल एनिमल्स के अंदर तो रैबिट है। ठीक है, तो डायशियस और यूनिसेक्सुअल एनिमल है। ठीक, तो इसके अंदर क्या, ये क्या है, एक्जोगैमी इसके यहाँ पे। ठीक है, इसके अंदर एक क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा। और इसमें मैंने जो अभी टैपवॉर्म बताया था, टैपवॉर्म के अंदर मैंने इसमें एंडोगैमी बताया कि मोनोसियस और बाइसेक्सुअल है, यानी कि इसके अंदर दोनों सेक्स भी होते हैं और मोनोसेक्स भी, यानी कि सिंगल भी और डबल भी दोनों कर सकता है इसके अंदर। उस तरह उसमें तो वो क्या था, एक हार्माफ्रोडाइट था। उसी तरह से इसके अंदर जो अर्थवॉर्म है, अर्थवॉर्म भी उसी की स्पीसीज का है, एंड लीच भी। ठीक है, तो ये भी क्या है, हार्माफ्रोडाइट, इसके अंदर हार्माफ्रोडाइट। ठीक है, ये भी हार्माफ्रोडाइट है। इसके अंदर क्या है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन है। ठीक, क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा इसमें। ठीक, इस तरह से ये तो था हमारा
जो सिंगैमी की 2 टाइप थी, सोर्स और एक फ्यूजन ऑफ द गैमेट के सोर्स पर, ठीक है। अब नेक्स्ट जो आता है इसके अंदर 2 पार्ट्स के अंदर कि स्ट्रक्चर ऑफ द फ्यूजन गैमेट, यानी कि जो वो तो था सोर्स ऑफ फ्यूजन, यानी कि सोर्स के अकॉर्डिंग 2 टाइप। अब जो टाइप आती है इसकी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, यानी कि जो गैमेट का जो स्ट्रक्चर वगैरह कैसा बनता है, ठीक है, कि अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर ऑफ द फ्यूजन गैमेट, फ्यूजन गैमेट यानी कि जो गैमेट का जो फ्यूजन होता है उसके अकॉर्डिंग, ठीक। इसके अंदर कितनी टाइप हो जाएगी, 3 टाइप होगी, ठीक, 3 टाइप्स, 3 टाइप्स। फर्स्ट आइसोगैमी, ठीक है। अब देखो आइसोगैमी, आइसोगैमी के अंदर क्या होगा, इसमें जो फ्यूजन होगा जो गैमेट के अंदर, तो जो मॉर्फोलॉजिकली तो सिमिलर होंगे, लेकिन इसके अंदर जो सेम स्ट्रक्चर और सेम इसका साइज होगा, कि फ्यूजन ऑफ गैमेट क्या होंगे, सिमिलर होंगे, गैमेट्स सिमिलर मॉर्फोलॉजिकली, ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर हो गया। इस मीन्स क्या हो गया, सेम स्ट्रक्चर हो गया, सेम स्ट्रक्चर एंड सेम साइज, सेम स्ट्रक्चर और साइज, यानी कि स्ट्रक्चर और साइज क्या होगा, सेम होगा। इसके अंदर जनरली क्या होगा, फ्लैजिलेट और प्लेनोगैमेट्स होते हैं इसके अंदर, यानी कि जो होगा इसमें फ्लैजिलेट्स, जिसके फ्लैजिला होता है, फ्लैजिलेट्स एंड प्लेनोगैमेट्स, फ्लैजिलेट और प्लेनोगैमेट्स, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल जो एल्गी हो गया, यानी कि एल्गा है, क्या है, क्लाइमोडोनस, ठीक है। सेकंड इसके अंदर माइक्रोसिस्ट, ठीक, ये क्या है, आइसोगैमी। अब फर्स्ट टाइप होगी, सेकंड के अंदर, यानी कि सेकंड टाइप है नाइसोगैमी, ठीक। नाइसोगैमी के अंदर क्या होगा, इसके अंदर जो गैमेट होगा उसको स्ट्रक्चर होगा वो तो सिमिलर होगा, बट डिफरेंट इज साइज, यानी गैमेट जो गैमेट बनेंगे, गैमेट्स स्ट्रक्चरली, ठीक, स्ट्रक्चरली सिमिलर बट डिफरेंट इन साइज, यानी कि साइज में क्या हो गए, वो अलग हो गए, डिफरेंट होंगे। और इसमें क्या था, मॉर्फोलॉजिकली पूरा ही सिमिलर था, ठीक है, यानी कि सेम स्ट्रक्चर और सेम साइज, लेकिन इसके अंदर स्ट्रक्चर तो सेम होगा, लेकिन डिफरेंट इसका क्या हो जाएगा, साइज हो जाएगा, ठीक। अब उसी तरह थर्ड के अंदर उगैमी, के अंदर इन्होंने जो फ्यूजन होता है लाइक लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट, जो नॉन मोटाइल यानी कि जो मोटाइल नहीं कर सकते, ठीक है, इसमें इन्वॉल्व फ्यूजन क्या होगा, इन्वॉल्व होगा जो फ्यूजन होगा, लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट होंगे, और इसमें यानी कि स्मॉल मोटाइल मेल गैमेट होंगे उगैमी के अंदर, क्योंकि जो फीमेल होगी वो तो लार्ज मोटाइल होगी और जो मेल होगा वो स्मॉल मोटाइल होगा, जब इसका जो फ्यूजन होगा इन्वॉल्व होगा तब इसमें, तो इट इन्वॉल्व द फ्यूजन के अंदर, इन फ्यूजन ऑफ लार्ज नॉन मोटाइल, ठीक है, फीमेल गैमेट एंड, अब जो फीमेल गैमेट पता है आप लोगों को, फीमेल गैमेट के अंदर क्या होगा, ओवा होगा, ठीक, इसके अंदर, एंड जो स्मॉल मेल गैमेट इसके अंदर, ठीक है, मोटाइल मेल गैमेट, ठीक। ये क्या कहलाता है, इसके अंदर मेल गैमेट में क्या होगा, इसमें ओवा था, इसमें क्या होगा, स्पर्म होगा, ठीक। एग्जाम्पल के लिए इसमें वोल्वॉक्स और फ्यूकस, ठीक, ये क्या है, एल्गी के नाम है, वोल्वॉक्स और फ्यूकस, ये क्या है, एक एल्गी है। थर्ड फोर्थ में आता है इसके अंदर होलोगैमी, होलोगैमी के अंदर क्या है, होलो मीन्स यानी कि वोल, यानी कि बिल्कुल जैसे खाली जगह होती है उस टाइप से, ठीक है,
होलोगैमी के अंदर क्या होगा, होलोगैमी को इसके अंदर हम इसको मैक्रोगैमी भी कह सकते हैं। इसके अंदर जो फ्यूजन होगा यानी कि जो फ्यूजन बनेगा 2 ऑर्गेनिजम्स के अंदर, तो 2 ऑर्गेनिजम्स होंगे विद इसके अंदर गैमेट यानी कि डैम्सवेल एक्ट ए गैमेट यानी कि इसमें इसके अंदर गैमेट डैम्सवेल होंगे। इट अकर्स इन द यीस्ट, इसके अंदर क्या होगा, ये यीस्ट के अंदर बनेगा ये, ठीक है। तो फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट, इसके अंदर 2 ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। सॉरी, फ्यूजन 2 ऑर्गेनिजम्स होंगे यानी कि 2 ऑर्गेनिजम्स होगा तो एक्ट ए गैमेट यानी कि गैमेट एक्ट करेंगे देमसेल्फ, ठीक है। और गैमेट एक्ट करेंगे तो फॉर एग्जांपल के अंदर जैसे इसमें क्या है, एक एग्जांपल यीस्ट, ठीक है, इसके अंदर। अब नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट यानी कि एक तो सिंगैमी था, ये तो हमारा सिंगैमी का पूरा कंप्लीट हो गया। अब सिंगैमी के बाद हमारा आता है कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन के अंदर कॉन्जुगेशन क्या है, एक टेम्परेरी यूनियन 2 पेरेंट के अंदर जो सेम स्पीसीज है विच एक्सचेंज देयर मेल यानी कि जो अपना एक्सचेंज कर लेगी मेल का प्रोन्यूक्लियाई टू फॉर्म सिंकैरियन, ठीक है। और सेपरेट कर देगी जो भी न्यू इंडिविजुअल बनेगा यानी कि जो डॉटर सेल से बनेगी उसको फिर सेपरेटेड कर देती है, ठीक है। ये टेम्परेरी यूनियन होता है 2 पेरेंट के अंदर, लिख देती हूँ यहाँ पे टेम्परेरी यूनियन ऑफ 2 पेरेंट। जो 2 पेरेंट होंगे वो क्या होंगे, सेम स्पीसीज के होंगे, ठीक है। 2 पेरेंट्स ऑफ सेम स्पीसीज यानी कि उनकी स्पीसीज सेम होनी चाहिए, सेम स्पीसीज विच एक्सचेंज, क्या करेगी, दोनों स्पीसीज एक्सचेंज कर लेगी, ठीक है। एक्सचेंज देयर मेल प्रोन्यूक्लियाई किसकी फॉर्म है, यानी कि 2 फॉर्म सिंकैरियन, ठीक, सिंकैरियन 2 फॉर्म सिंकैरियन, ओके। और फिर जो न्यू इंडिविजुअल यानी कि डॉटर बनेगा वो क्या कर देगी, उसको सेपरेट कर देगी एंड सेपरेट जो भी उसमें प्रोड्यूस होगा एंड सेपरेट टू प्रोड्यूस डॉटर इंडिविजुअल, ठीक है। ये था कॉन्जुगेशन का, ठीक। ये कॉन्जुगेशन होगा फॉर एग्जांपल के लिए पैरामीशियम होगा, स्पाइरोगायरा हो गया, ठीक है, स्पाइरोगायरा एंड पैरामीशियम, ठीक। इसके अंदर स्पाइरोगायरा और पैरामीशियम, ये हो गया हमारा यानी कॉन्जुगेशन के अंदर टेम्परेरी होगा, इसके अंदर 2 पेरेंट्स होंगे सेम स्पीसीज के तो वो एक्सचेंज कर लेंगे मेल न्यूक्लियाई को 2 फ्रॉम द सिंकैरियन, और इसके अंदर फिर क्या करेंगे, जो न्यू इंडिविजुअल बनेगी डॉटर सेल्स बनेगी उसको क्या कर देंगे, सेपरेटेड कर देंगे, ठीक है। अब इसके बाद ये हमारा प्रोसेस और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप यहाँ पे हमने कंप्लीट कर ली, फिनिश हो चुकी है। अब हम पढ़ेंगे कि एडवांटेज है, कि क्या क्या एडवांटेज है, एडवांटेजेस यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एडवांटेजेस। इसके अंदर व्हाट इज द एडवांटेज, तो सबसे पहले कि जो एडवांटेजेस है, एक तो इसके अंदर क्या होगा कि वेरिएशन, ठीक है, कि जो वेरिएशन है, वेरिएशन के अंदर जो फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स के थ्रू हमारा ये वाला रिप्रोडक्शन होता है इसके अंदर, ठीक है। तो इसमें फ्यूजन बनेंगे, गैमेट बनेंगे, तो ये क्या होगा, डिफरेंट पेरेंट होंगे। तो ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो जेनेटिक कॉम्बिनेशन होता है वो टेक प्लेस किससे आता है, वेरिएशन के थ्रू, यानी कि जो भी जेनेटिक नहीं होगा तो वेरिएशन के थ्रू आता है, ठीक है। तो इसमें वेरिएशन क्या होंगे, डिफरेंट हो जाएंगे, ठीक। सेकेंड इसके अंदर क्या है, इवोल्यूशन। इवोल्यूशन के अंदर जो वेरिएशंस है वो क्या है, यानी कि मेजर फैक्ट जो नेचर के अंदर जो सिलेक्शन होता है, जो भी जो फैक्टर वगैरह होते हैं वो नेचुरल सिलेक्शन किसके, यानी कि इवोल्यूशन कहलाता है उसके अंदर। तो इवोल्यूशन के अंदर क्या है कि इम्पोर्टेंट इसका रोल्स होता है, ठीक है। थर्ड इसके अंदर यानी कि अडेप्टेशन हो गया, ठीक। अडेप्टेशन में कह सकते हैं हम अडेप्टेशन के अंदर जो ऑफस्प्रिंग यानी कि जो भी क्या होता है, जैसे कोई भी ऑफस्प्रिंग जो प्रोड्यूस हुआ जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू, तो वो क्या करेगा, जब एनवायरमेंट चेंज होगा यानी कि एनवायरमेंट किसी भी कंडीशन में होगा, ठीक है। तो एनवायरमेंट के अंदर यानी कि कोई भी एनवायरमेंट चेंज हो गया, सर्दी गर्मी या कुछ भी हो गया, तो वो क्या होगा, जो न्यू प्रोडक्ट होगा या जो न्यू जो
प्रोडक्शन वगैरह उसके अंदर होगा, तो उसके अंदर जो न्यू इंडिविजुअल जो डॉटर सेल्स वगैरह जो भी आएगी, तो वो अडेप्टेशन के अकॉर्डिंग क्या करेगी, अपने आप को यानी कि एनवायरमेंट में डाल लेगी, क्योंकि वो क्या है, पेरेंट्स के उसके कुछ जो वेरिएशंस वगैरह उसके अंदर आएंगे, ठीक है, इसलिए वो अपने आप को एनवायरमेंट में अडेप्ट कर लेंगे। फोर्थ के अंदर ये क्या होगा, इसका विग्योर और वाइटेलिटी। विग्योर के अंदर जेनेटिक कॉम्बिनेशन और इंटरेक्शन, ठीक, जो जेनेटिक कॉम्बिनेशन होगा और इंटरेक्शन होगा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, तो क्या प्रोवाइड करेगा, विग्योर और वाइटेलिटी, ठीक, जो ऑफस्प्रिंग को, तो विग्योर हो गया एंड वाइटेलिटी, ठीक, इसके अंदर ये होगा। तो फर्स्ट यानी कि क्या हो गया, वेरिएशन हो गया कि हमें न्यू न्यू जो वेरिएशंस वगैरह मिलेगी, जो फ्यूजन वगैरह इसके अंदर है, तो जेनेटिक इसमें कॉम्बिनेशन वगैरह जो भी होगा, तो इसके अंदर काजेज वेरिएशन होगी। इवोल्यूशन के अंदर कि जो वेरिएशन आएगी, तो वेरिएशन के अंदर जो भी फैक्टर वगैरह होगा, तो नेचुरल में सिलेक्शन होगा, तो इसके अंदर, तो इसके मेन जो प्ले रोल होगा किसमें होगा, इवोल्यूशन में होगा। अडेप्टेशन के अंदर कि जो अडेप्टेशन है, इस अंदर क्या होगा कि जो भी न्यू वेरिएशंस वगैरह आएंगे वो अपने आप को एनवायरमेंट में अच्छे से अडेप्ट कर लेगा, और अडेप्ट कर लेगा तो जेनेटिक कॉम्बिनेशन और इंटरेक्शन होगा, तो यानी कि ड्यूरिंग सेक्स और रिप्रोडक्शन के अंदर ये क्या, विग्योर और वाइटेलिटी प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। और डिसएडवांटेज इसके क्या है, डिसएडवांटेजेस के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो क्या है, यूजुअली बाई पेरेंटल्स के अंदर होता है, ठीक है। एक तो ये क्या है, बाई पेरेंटल, ठीक, यानी कि दो ही पेरेंट्स होंगे उसके अंदर, ठीक है, बाई पेरेंट्स इन्वॉल्व होगा इसके अंदर। सेकंड इसमें क्या होगा, ये एक स्लो प्रोसेस है, ठीक, एंड रिक्वायर्ड ए लॉट ऑफ द टाइम, लॉट ऑफ टाइम, इसमें अंदर क्या टाइम लगेगा। और थर्ड क्या है इसके अंदर, फर्टिलाइजेशन के अंदर हैज चांस ऑफ द फैक्टर, ठीक, फैक्टर के चांस रहते हैं फर्टिलाइजेशन की, फर्टिलाइजेशन, ठीक, फर्टिलाइजेशन होगा इसके अंदर, ए चांस ऑफ फैक्टर, ठीक, इसके अंदर ये क्या होगा, फर्टिलिटी इसके अंदर क्या होगा, एक तो बाई पेरेंटल, दो पेरेंट्स के अंदर ही होता है, एक स्लो प्रोसेस है, लॉट ऑफ द टाइम, और फर्टिलाइजेशन होता है इसके अंदर, ठीक। ये था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पूरा कंप्लीट हमारा डिसएडवांटेज और एडवांटेज ये पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।